अस्सलाम वालेकुम। प्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सरफराज। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़्रांस के सदर मैक्रोन से मुलाकात की है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हम जिनस जो ट्रांसजेंडर बिल मंजूर किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस दुनिया के सबसे बड़े जो इस सदी के सबसे बड़े जो गुस्ताख हैं उनसे साथ मुलाकातें की जा रही हैं। आइए अवाम से पूछते हैं कि क्या उनकी ये मुलाकात ठीक थी, और ये अगर उन्होंने मुलाकात की है तो किस मकसद के लिए की है। क्या इस्लाम को ठेस पहुंचाने के लिए की है, क्या ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं। आते हैं अवाम की तरफ और अवाम से पूछते हैं इनके सवालों को जवाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। आपका नाम? एहसन। ऐसे में मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़्रांस के सदर मैक्रोन से मुलाकात की है, जो कि इस सदी का सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल है। और जब ये इमरान खान की हुकूमत थी तो तब इनका ये एजेंडा था कि फ़्रांस को सदर से यहाँ से निकालो, और अब अपनी हुकूमत आई है तो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये उन्होंने जो मुलाकात की है, मेरा तो ये ख्याल है कि इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुलाकात की है। वो एक इंसान है गुस्ताख रसूल, उसको तो वैसे ही ना माफ़ी कबूल है वो, ठीक है ना। क्या करने गया वहाँ पे गया? क्या उससे पैसे लेने गया? अब क्या इस्लाम वालों की मदद लेने गया वहाँ पे? ये सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने गए हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर इनको पहले लोग कह रहे हैं चोर चोर चोर। इन्होंने कहा मुल्क तो तबाह हो ही रहा है, हुकूमत हमारे हाथ से चली या नहीं है। वो गुस्ताख रसूल है, क्या पता उसका ज़्यादा फंडिंग हो। इनको अपने ईमान की फ़िक्र नहीं है। ये मेरे ख्याल से नॉन मुस्लिम है भाईजान ये। जी वो तो बिल्कुल शो होता है कि एक गुस्ताख रसूल है, उनसे ये मुलाकात कर रहे हैं, और गुस्ताख रसूल की सज़ा तो तन सर से जुदा है। हमारे इस्लाम के अंदर हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है। लेकिन ये लोग क्यों मुलाकात है? क्या इनका इरादा तो नहीं है कि आगे इसराइल को तस्लीम करने जा रही हैं? भाई आप सामने अब इशू देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर वाला, क्या मुल्क के अंदर हो रहा है? हमारा इस्लामी मुल्क है ना, हमारे यहाँ पे अजीबो-गरीब कानून पास हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो लगता है जो ये मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं ना, ये पता नहीं ये भी उनके साथ मिले हुए हैं। आपको पता है जो गुस्ताखे जो रसूल है जो उसके साथ होगा उसकी भी वही सज़ा है। बिल्कुल माफ़ी नहीं है इस्लाम के अंदर, इस्लामी मुल्क के अंदर बिल्कुल माफ़ी नहीं है। लेकिन ये अपनी हुकूमत में तो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे थे। फजल रहमान भी बहुत ज़्यादा कह रहा था कि इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। ये मतलब इसके सफ़ीर को निकालना ही, फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकालना ही हक है। और यहाँ अब वो दलीलें ढूंढ रहे हैं भी इस तरह मिल सकते हैं, उस तरह मिल सकते हैं। साहब को तो बड़ा कहते थे कि ये इसको निकालो, यहाँ से निकालो। जो अपनी बारी इनकी ये होगा मुनाफिक लोग, ये बात ना करूँ, मुनाफिक लोग एक बात जो बहुत बुरी होगी इनके लिए, लेकिन है मुनाफिक के लोग। जब अपने में बारी आती है फिर कुछ भी नहीं कहते, कहते हम लोग ठीक हैं। दूसरे की बड़ी आती है उसको कहते गिरेबान से पकड़ो जाके। ये गए क्यों करने गए? पागल है गए, दिमाग नहीं काम करता इनका। क्या करने गए वहाँ पे ये लोग? पाकिस्तान समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक की तरफ से भी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। आप देखिए इतनी बड़ी है ना पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक, ना कोई जमात इस्लामी, सारे ये कहते हैं हम लोग इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं। कोई आगे है? किसी का बयान आ गया है? इतना बड़ा यहाँ पे इशू चल रहा है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा। इसका तो वो हिसाब है कि जब अपना बारी आए, अपने ऊपर आए तो आप बाहर निकलें, जब किसी की बारी है तो बाहर ना निकलें आप। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे भाई, अपने जो है ना सर इनका जो बंद हुआ है, दिमाग इनका जो बंद हुआ है, बाहर ज़रा खोले दिमाग को, देखें कि हमारे इस्लाम के अंदर क्या हो रहा है। हम उसके कानून को गलत करने की कोशिश करी जा रहे हैं। अल्लाह के जो है निज़ाम उसको गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इस्लाम आपके सामने आया हुआ है, अजाब आया हुआ है, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये समझ नहीं ये लोग। अभी भी इनके पास टाइम है कि माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। अगर इस तरह ये नहीं करेंगे मुल्क बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान का नाम ही नहीं रहना। जिस तरह के यहाँ पे हाल हो गए, अल्लाह का करम है यहाँ पे। हमें हमारे महबूब सदके हमारा मुल्क हमें मिला है। इनको चाहिए कि इनको चाहिए कि इनको अपनी जो गलतियाँ इनकी माफ़ी मांगें और अपने मुल्क को बचाएँ। देखें, पहली चीज़ ये है जो शहबाज शरीफ साहब हैं, एक स्टेज पे ये खड़े हुए, दूसरी स्टेज पे वो रहनुमा हैं इस्लामिक, जो एक स्टेज पे चढ़कर इमरान खान को फितने का लक़ब देख चुके हैं। वो लोग भी हैं जिन्होंने ये बताया था कि ये इसराइली एजेंट है, और वो लोग भी हैं जिन्होंने बताया था ये मुनाफिक आज़म है। मैं बात कर रहा हूँ दो इस्लामिक लीडर की, एक मौलाना फजल रहमान, एक डॉक्टर साद रिजवी। डॉक्टर उनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बड़े ऑपरेशन किए हैं, बड़े गंदे गंदे ऑपरेशन किए हैं। अच्छा। जो इन्होंने हरकत की है गुस्ताख रसूल से मिलकर, इस बात को साबित है कि फ़्रांसी सफ़ीर को निकालना बड़ा गुनाह था, फ्रांस सफ़ीर को ना निकालना बड़ा गुनाह था, या फिर एक गुस्ताख से मिलना बड़ा गुनाह है। जी हाँ, गुस्ताख के गले लगना बड़ा गुनाह है। फ्रांसी सफ़ीर को निकालना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन फ्रांसी सफ़ीर को निकालने के लिए सड़कें बंद हो गई थी। मेरे पाकिस्तानी मासूम भाइयों को दीन के नाम पे मारा गया था, ऐसे ही कत्ल किया गया था। लेकिन आज जब बात आई है नामुस रिसालत के ऊपर, तो ये कहाँ है साद रिजवी? आज सिर्फ एक डिबेट करता है और बोलता है जी बड़ा गलत हुआ है, या फितनावर बोल देता है कि ऐसे बात सिर्फ गलत है, फलाना है, लेकिन निकलते कोई नहीं है। ये होती है आपकी मतलब कि इमरान खान का दौर, तो तभी निकलना है आपने, वैसे नहीं निकलना। और मौलाना फजल रहमान साहब, मुझे अब बताएं, आपने बोला था फ्रांसी सफ़ीर को अगर ना निकाला गया, साफ अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, अगर फ्रांसी सफ़ीर को ना निकाला गया तो फिर हम लोग
इमरान खान को मुनाफिक आज़म का लक़ब कर देंगे, और वो मुनाफिक है, वो काफिर है। आज कहाँ है मौलाना फजल रहमान साहब? आइए सामने और बात कीजिए। मौलाना फजल रहमान का तो बेटा इस टाइम वजीर है, और तो वो अभी वो दलीलें ढूंढ रहा है और ये कह रहा है कि अभी उनसे ऐसा मिलना तो कोई उसमें मतलब कोई हर्ज नहीं है इस तरीके से मिलना। सर यजीद जब उसने जब ये कत्ल वगैरह कर दिए थे ना, बड़ा सानिया किया था, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो यजीद ने बड़े बहाने ढूंढे थे किस तरह से इसको कवर किया जाए। आज भी यजीदी फितने दुनिया में मौजूद हैं और ये लोग उनकी मिसाल हैं, किस तरीके कार के साथ ये गुनाह को छुपा रहे हैं। लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है भाई, आप और मैं जानते हैं कि कितना बड़ा गुनाह कबीरा किया है। बिल्कुल। और अगर आज मेरा सबसे बड़ा मतलब ये देखें, मौलाना फजल रहमान को तो लोग कहते हैं कि वो बुरा है, वो पॉलिटिकल लीडर, साद रिजवी तो एक अच्छा इंसान मानते थे हम। हमने जब उसने लोगों को मरवाया था फ्रांस पे, उसने बड़ी खिदमत खल्क निकाली। लेकिन जब एक वाकई में कोई चीज़ करनी तो आपने क्या किया? आप बिल्कुल बैठ गए और आपने कुछ नहीं किया। लानत है ऐसे लीडर पे। हुकूमती वफद भी जो है ना, वो तो सुनने में यही है कि वो खुफिया तौर पे इसराइल पहुंचा हुआ है, उनकी गवर्नमेंट से मिलकर। इसराइली अखबार ने यह दावा किया है, उसके न्यूज़पेपर ने यह दावा किया है। ठीक है, तो क्या ये तैयारियां तो नहीं हो रही इसराइल को तस्लीम करने की? देखिए मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। 5 लोग गए हैं, जिनमें से एक बंदा था वो जर्नलिस्ट था। टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। कराची का जर्नलिस्ट था। आपके चैनल के वसूख, मैं इनका नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इनका थोड़ा सा बता देता हूँ। ये anti-PQM थे, मतलब कि MQM के बड़े ख़िलाफ़ थे और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अच्छे दोस्त हैं ये जनाब। और हाल ही में इनके साथ एक बड़ा एजेंडा हुआ जिस पे बड़े रोए थे कि मेरे साथ तो उन्होंने बड़ा गलत किया है। और ये ना इनकी बड़ी मिसाल है, ये माइक को मुँह में घुसेड़ देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। अब ये बंदा गया और ये गायब भी है। आप देख रहे होंगे इसकी ना तो कोई वीडियो आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। बड़ा एक्टिव था ये बंदा और अब ये गायब है। असल में ये बंदा गया हुआ है वक़्फ़ के साथ वहाँ पे करने, और इनको घुमाया गया बाकायदा, और इनके साथ जाके लोगों को बताया गया हम फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये एक ऐसा फितना है जिसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। खुदारा इसको समझिए। और मेरा तो यही सवाल है कि इसराइल को तस्लीम होने नहीं देना, वरना बड़ा गलत हो जाएगा। पाकिस्तान इनकलाब, आप कह रहे थे ना इनकलाब नहीं आएगा, इनकलाब अब आएगा इंशाल्लाह। और ऐसा इनकलाब आएगा, इनकी नस्लें याद रखेंगे इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स नहीं, एज अ मुस्लिम हमारा राइट है कि हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो गुस्ताखी रसूल की तो किसी की वो माफ़ी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इज़ टोटली रॉन्ग, और हम सबको चाहिए स्ट्राइक करें। बल्कि इमरान खान तो कंटेनर्स निकाल ही देते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। इस चीज़ को हमें हाईलाइट ही नहीं किया जाता, लेकिन आप लोग निकले हैं तो हम आपके साथ हैं ज़रूर। अच्छा, जो अभी PDM की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत चल रही है, इससे पहले मतलब जब ये हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, इमरान खान की हुकूमत थी, तो तब ये लोग जो थे ना ये कर रहे थे कि हम लोग मतलब सफ़ीर को, इसका जो फ्रांस का सफ़ीर है यहाँ से उसको निकालो। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने इस्लामाबाद को बंद किया था, लाहौर को बंद किया था। यहाँ पर जो मतलब काफ़ी लोग मरे भी थे, गाड़ियों को आबल गए थे, मतलब काफ़ी हल्ला गुला किया था इन लोगों ने इस हवाले से। तो अब ये जब हुकूमत में है तो इसके मतलब ये क्यों इकदाम मतलब इस हवाले से उठा नहीं रहे? और दूसरी बात ये है कि ये मतलब अब वहाँ पर जाके मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या ये करना क्या चाह रही हैं? एज सच मेरा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये अपने फ़ायदे के लिए गए होंगे, लालची तो हैं। लेकिन अब हम एज अ कौम इनके खिलाफ कितनी को आवाज़ उठा सकते हैं? स्ट्राइक के अलावा हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं। मज़हब को सियासत में तो इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, मगर अब देखें, आई हैव नो आइडिया। अब इनको पूछने वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे तो फतवे जारी कर दिए जाते हैं, कोई आम बंदा उठ के आए तो फिर अब इस हवाले से हमारी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इससे मतलब ये जो अभी उन्होंने कदम उठाया है, आप लोग गलत कर रहे हैं इस तरह। तो आप अपने वोट्स जो हैं, अपनी जो भी रेप्यूट है जो बच गई है, जो कि रह गई है आप लोगों की, तो वो भी खोएंगे हम लोगों से। ऑफ कोर्स हम लोग वोट नहीं करेंगे, वैसे ही कर देंगे, शायद इस बिहाफ के ऊपर नहीं करेंगे हम लोग। पाकिस्तान के फ्रांस के साथ ताल्लुकात तो कभी ख़राब थे ही नहीं। इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे, क्या नाम है, जनाब इमरान खान साहब, जब आसिया मसीह वाला केस हुआ, उस टाइम आसिया मसीह वाला केस क्या था? जब ये मुशर्रफ के दौर में हुआ था, अगर आपको पता हो। मुशर्रफ ने SHO वगैरह जो थे कहा मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। उसने एक SP को लगाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। SP ने कहा गुस्ताखी हुई, डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा गुस्ताखी हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा गुस्ताखी हुई। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर कह दिया जी नहीं हुई। तो आप फिर वो जो SP था, SHO था, जो जजेस थे, पहले तो उनको लटकाओ ना, उनने किस बेस पे कहा है? सही, ठीक है ना। अब उसके बाद जब एहतजाज शुरू हुआ कि आपने आसिया मसीह को क्यों छोड़ा, तो हमारे खान साहब ने ना सिर्फ बाय फोर्स उस एहतजाज को रद्द किया था, और उसके ऊपर कहा था ये लोग तो पागल हो गए हैं, फ्रांस जैसे मुल्क से, ये तो हमें भूखा मार देंगे, ठीक है ना। और फ्रांस के साथ अभी भी हमारे जो है ना क्या कहते हैं अच्छी खासी एक्सपोर्ट है। तो मसला शहबाज शरीफ या इमरान खान का नहीं है,
मसला ये है कि ना तो हमारी गवर्नमेंट हम चूज़ करते हैं, ना हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। आपको सऊदीया ने कहा आपने मलेशिया के समिट में नहीं जाना, हम नहीं गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ बैठे या वो बैठे, शहबाज शरीफ को गालियाँ दें, इमरान खान को गालियाँ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप जो है ना हकीकी तौर पर हम आज़ाद नहीं हों। ये है। बिल्कुल, बात तो यही ना, कभी हकीकी आज़ादी की भी एक तहरीक चली हुई कि हकीकी आज़ादी, लेकिन हम अगर आप देखते हैं कि जब ये लोग अपोजिशन में थे, जब फ्रांस के अंदर सरकारी तौर पे एक मतलब गुस्ताखी की जा रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे थे इस हवाले से, और इनका ये एजेंडा था मतलब कि फ़्रांस को सदर से यहाँ से निकालना चाहिए, हर सूरत निकालना चाहिए। और फजलुर रहमान साहब भी यही कह रहे थे कि फ़्रांस के सदर को जो है ना सफ़ीर को यहाँ से निकालना चाहिए, तो यही हक़ है। लेकिन अब वो जो है ना वो दलीलें ढूंढ रहे हैं, अब उनसे जाके मुलाकात कर रहे हैं, तल्लाक़ात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, जबकि वो अपोजिशन में जब थे तो तब मतलब और देखें बात सुने, मौलाना फजलुर रहमान ना बहुत पहले जो है ना इस्लाम जो एक वो था उसको छोड़ के आ चुके हैं। अब उनका मकसद या फजलुर रहमान हो, इमरान खान हो, वो या जो है ना शहबाज शरीफ हो, उनका मकसद है कुर्सी। अभी ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हम सारी जमातों को इकट्ठा करेंगे इस्लामी को, हम जो है ना ये करेंगे वो करेंगे। भाई आपके 5 वोट है, आप हुकूमत गिरा दो, हाँ आप गिरा दो ना हुकूमत, बिल्कुल साइड पे हो जाओ हुकूमत से। ठीक है ना। ये सिर्फ फजलुर रहमान जो ये सिर्फ जो है ना वो फेस सेविंग ढूंढते रहते हैं। जब फजलुर रहमान ही थे ना, जब उन्होंने ख़त्म नबूवत के कानून में नून लीग ने कोशिश की थी, तो फजलुर रहमान कहते जी किसी ने जेब कतरे ने जेब काटने की कोशिश की। ये कौन सी दलील हुई? मतलब कोई जवाब नहीं है कोई ठीक है ना, ये कौन सी दलील? आपका काम ये है कि आप जो है ना गवर्नमेंट में बैठे हो, इस्लाम के नाम पर वोट लेते हो, आप गिरा दो गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो शहबाज शरीफ तो इस्लाम के नाम पे वोट नहीं लेता ना, ये बाहर जाकर शो करते हैं हम लिबरल हैं। यहाँ पर जब इनके खिलाफ जो है ना नारेबाजी शुरू होती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पर मिलाद करवाते हैं, और नवाज शरीफ खुद जो है ना चावल बांट रहा होता है। तो ये सारे जो है ना जिस तरह इमरान खान साहब इस्लामिक टच देते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, सिर्फ कुर्सी की खातिर का। सिर्फ कुर्सी है भाई। नहीं, अभी जो इनकी जो मुलाकात हो रही है वहाँ पर फ्रांस के अंदर जो मुलाकात हुई है, ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? यार देखो मसला पता क्या है, आप जब इस बड़े फोरम पर आप जाते हो, ठीक है ना, ये आपकी मुलाकातें अरेंज होती हैं पहले से, आपको हक है कि आप वो कर सकते हो रिश्ते। लेकिन मसला ये कि ये आज़ाद नहीं है, ये डिसीजन ये खुद नहीं लेते। हमारे जो वज़ीर अभी भी ये वज़ीर आज़म कहते हैं बाहर किसी को फ़ोन करें तो ऐसा लगता है भीख मांगने आए हुए हैं, तो ये आज़ाद नहीं है। ये यहाँ पे हमारे मज़हब का, हमारे दीन का आके मामला आ जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बंदा गुस्ताखी कर रहा है और सरकारी सतह के ऊपर जो गुस्ताखी करवा रहा है अपने मुल्क के अंदर, हम उस बंदे से जाके मिलने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो हमारे मान का हिस्सा ना कि हम इस चीज़ को बुरा कहें। सर मैं कहता हूँ आप इस एक पॉइंट को क्यों ले रहे हैं? बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये सारा कुछ गलत कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म, सारा कुछ। लेकिन मसला ये है कि जो है ना सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, मैं इधर बोलूँगा इससे कुछ नहीं होगा। मसला ये है कि आप इसके ख़िलाफ़ प्रॉपर जो है ना आवाम वो करें, अगली बार वो वोट मांगने आए ना दें। जो है ना कुछ इस्लामिक जमातें हैं जो कहती हैं, आप उनको वो करें। सारे जो है ना क्या कहते हैं सपोर्ट तो उन्हीं को करते हैं। जी नाजरीन, हमने लोगों से बात की है, अवाम के अंदर इस चीज़ का गम गुस्सा पाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांस के सदर मैक्रोन से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। वो इस सदी का सबसे बड़ा गुस्ताखी रसूल है और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सरकारी सतह के ऊपर गुस्ताखी की थी। अब मज़ीद का हुकूमत लाए अमल इख्तियार क्या करती है, क्या कि हुकूमत जो फ्रांस के साथ तल्लुकात बेहतर करने के जा रही है, या इसके ऊपर क्या लाहे अमल इख्तियार होता है। देखकर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए प्रो पाकिस्तान। अपने मेज़बान सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।